नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ी खबर के साथ। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी सरकार गठन की तैयारी में जुटी है। 25 मार्च को योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है और इससे पहले कल यानी गुरुवार को विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में बतौर पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह और रघुबर दास शामिल होंगे। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं और शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। सीएम योगी रात 8 बजे यूपी के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। वहीं उत्तराखंड में आज पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी हो गई है, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तो 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, जिसमें भी पीएम मोदी शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं और मंत्रिमंडल को लेकर आला कमान के साथ मंथन का दौर चल रहा है। और दिल्ली में यूपी सदन से हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है सीएम योगी के दिल्ली दौरे को लेकर? देखिए अमित, अब से थोड़ी देर पहले तकरीबन 6 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां यूपी सदन पहुंच चुके हैं और 8 बजे जिस बैठक का बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था मंत्रिमंडल को लेकर, वो 8 बजे वो बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, उनके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो संगठन महामंत्री है राष्ट्रीय बीएल संतोष, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो इस पूरी बैठक के अंदर जो है वो जो मंत्रिमंडल नया बनने जा रहा है, नई सरकार का गठन होने जा रहा है, उसको लेकर गहन चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा कि किस किस को कहां से शामिल करना है। क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, इन सब पे जोर दिया जाएगा। पहले ये बैठक जो है वो 23 तारीख को, मतलब जैसे आज वहां लखनऊ में होनी थी क्योंकि गृहमंत्री का दौरा प्रस्तावित था लखनऊ को 23 तारीख को लेकर, लेकिन गृहमंत्री किन्हीं कारणवश उनका दौरे में बदलाव हुआ और फिर मुख्यमंत्री को उसकी जानकारी दी गई, तो फिर पूरे दौरे में बदलाव किया गया। अब ये बैठक आज शाम को 8 बजे गृहमंत्री के आवास पर होगी दिल्ली में और इस बैठक में तमाम जो मुद्दे हैं मंत्रिमंडल से लेकर उन सबको लेकर गहन चर्चा की जाएगी। किस किस क्षेत्र से कौन कौन से मंत्री रहने वाले हैं, क्यों जाति वर्ग का संतुलन बनाना होगा, उसके साथ साथ सहयोगियों को कितना स्थान देना है मंत्रिमंडल में, इन सब चीजों पर गहनता से चर्चा की जाएगी, विस्तार से मंथन किया जाएगा। तो ये सब पूरा इस बैठक में चर्चा हो जाएगी क्योंकि कल तकरीबन 4 बजे शाम को विधायक दल की बैठक है लखनऊ में। उसमें आधिकारिक तौर पर विधायक दल के नेता के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चयन किया जाएगा और उसके बाद में 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। तो उससे पहले सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना चाहती है बीजेपी, जिससे कि शपथ ग्रहण के दिन तमाम जो मंत्री बनने वाले हैं उनको भी शपथ दिलवाई जा सके। तो उससे पहले आज यहां दिल्ली में बड़ा मंथन होने जा रहा है। और उत्तराखंड के केस में हमने देखा कि सब कुछ बहुत सीक्रेट रखा गया एकदम आखिर तक। तो वैसे तो यही उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया में भी अपनाया जाएगा, लेकिन अगर सोर्सेज कोई बड़ी जानकारी दे रहे हो तो देखिए ये सब जो जानकारी है वो आज की बैठक के बाद ही पता लगेगा कौन कौन से मंत्री संभावित हैं, क्योंकि आज जो बैठक होगी उसमें फाइनल मोहर लगाई जाएगी जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोग हैं। ऐसे तमाम तकरीबन 125 नामों पर बीजेपी के अंदर चर्चा की जा रही है। जितने भी पिछले मंत्रिमंडल में जो तमाम जो बड़े नाम थे, लगभग सभी नामों को दोबारा रिपीट किया जाएगा। जो कुछ मंत्री हार गए हैं उनकी जगह नए चेहरों को जगह दी जाएगी। तो ऐसे में कई सारे जो नाम हैं वो पहले से हम लोग दिखा रहे हैं, लगातार न्यूज 18 नामों को चला रहा है, लेकिन कौन कौन से नाम फाइनल होंगे वो जब बैठक आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ में होगी उसके बाद में ही पूरी तरह पुख्ता जानकारी सामने आ पाएगी। बहुत शुक्रिया पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर राजधानी लखनऊ में नए सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में मंच भी तैयार हो गया है। इसके साथ ही वीवीआईपी के बैठने की व्यवस्था भी कर ली गई है। नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के गवाह करीब 70,000 लोग बनेंगे। इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बड़ा मंच तैयार किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 250 वीवीआईपी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। इसके लिए पार्टी स्तर से पत्र भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में आने वालों को अपने वाहनों पर पार्टी का झंडा लगाकर आने के लिए कहा गया है।
शपथ ग्रहण होना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। लिहाजा शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं वो बेहद भव्य तरीके से की गई हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी इकाना स्टेडियम के अंदर है। चूंकि तैयारियां यहाँ पे काफी दिनों से चल रही हैं, लेकिन इसका काउंटडाउन अब कब शुरू होने को है, क्योंकि देख सकते हैं तस्वीरों में आपके ठीक सामने मंच पर आपको उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम बड़े आला अधिकारी नजर आ रहे होंगे। अपर मुख्य सचिव गृह से लेकर के सूचना से लेकर के अलग अलग विभागों के वो अधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तमाम लोगों को खास तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा 70,000 से ज्यादा लोग इस पूरे के पूरे स्टेडियम में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल मुख्य सचिव भी आए हुए थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। तो ये इकाना स्टेडियम में जो आप सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं वो 50,000 की है, लेकिन इसके अलावा 50,000 के अलावा भी जो चेयर्स लगाई गई हैं, प्रयास ये है कि कुछ लोगों को जो बैठने के इंतजाम है वो भी किया जाए। तो यानी कि 5 से 10,000 लोग जो है वो यहाँ पर बैठ सकेंगे और चेयर्स पर, और यहाँ से देख सकेंगे, शपथ ग्रहण के साक्षी बन सकेंगे। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के शपथ ग्रहण को लेकर कहा है कि बीजेपी खुशियां मनाए, लेकिन उनकी सरकार लगातार चल रही है और पिछले 5 सालों में कोई स्थान नहीं बना पाई है। जनता ने जो जनादेश दिया है वो संघर्ष का जनादेश दिया है। समाजवादी पार्टी को जनता का संघर्ष का जनादेश मिला है। और जहाँ तक सवाल आयोजन का है, खुशी ज़रूरी है, खुशी मनाए भी, लेकिन ये कंटिन्यूटी की सरकार है। ये सरकार लगातार चल रही है और जो सरकार 5 साल में कोई ऐसा स्थान न बना पाई हो जो उन्हें प्रेरणा दे सके, कम से कम समाजवादियों का काम उन्हें प्रेरणा देगा कि आने वाले समय में ऐसा काम करें। तो अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। उनका यह कहना है कि सरकार कंटिन्यूटी में चल रही है, सरकार खुशियां मनाए, लेकिन बीते 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिसका जिक्र किया जा सके, जिसकी उपलब्धियों का वर्णन किया जा सके। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने चूंकि उनको वोट दिया है, उनको सत्ता पर काबिज किया है, लिहाजा खुशियां मनाना स्वाभाविक है, लेकिन फिलहाल सरकार ने बीते 5 साल में ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसको लेकर किसी उपलब्धि का जिक्र किया जा सके। आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकती हैं डिंपल यादव। बड़ी खबर सामने आ रही है, लोकसभा उपचुनाव लड़ सकती हैं डिंपल यादव। अखिलेश की सीट से डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। अखिलेश की सीट छोड़ने पर अब उपचुनाव होगा। अखिलेश अब करहल से विधायक हैं, लिहाजा आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव होगा। ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है कि डिंपल यादव अखिलेश यादव की सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। अखिलेश यादव जो कि करहल से इस बार विधायक चुने गए हैं, उन्होंने आजमगढ़ की अपनी लोकसभा सीट छोड़ दी है, उस पर उपचुनाव होना है। और अब इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव की उस सीट से डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से डिंपल यादव की हार हुई थी, लेकिन अब अखिलेश यादव की आजमगढ़ सीट छोड़ने के बाद वो यहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हो सकती हैं उपचुनाव। एमएलसी चुनाव में कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने पर्चा वापस ले लिया है। हरदोई जिले में एसपी के एमएलसी प्रत्याशी रजीउद्दीन ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इस सीट पर बीजेपी से अशोक अग्रवाल मैदान में है। एमएलसी चुनाव के लिए केवल 2 ही नामांकन दाखिल हुए थे और अब एसपी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र वापस ले लिया है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी अशोक अग्रवाल के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया है। एसपी उम्मीदवार रजीउद्दीन के पिता हरदोई से वर्तमान एमएलसी हैं और अब पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने आला कमान से दोनों को पार्टी से निकालने की मांग की है। बदायूं में समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी ने भी अपना पर्चा वापस ले लिया। सिनोद शाक्य ने पर्चा वापस लिया है। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थे। वहीं गाजीपुर में एसपी प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ला ने भी नामांकन वापस ले लिया है। निर्दल प्रत्याशी देवेंद्र ने भी नामांकन वापस ले लिया है। अब बीजेपी प्रत्याशी के सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी मदन यादव मैदान में है। सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने वाले एसपी प्रत्याशी रमेश यादव ने भी अपना पर्चा वापस ले लिया है। चुनाव मैदान में अब केवल बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिनका जीतना लगभग तय है। अध्यक्ष ने बहुत ही भरोसे के साथ मिसबाहुद्दीन एमएलसी
के बेटे रजीउद्दीन को टिकट दिया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी का भरोसा तोड़ा है। मैं अभी तत्काल प्रभाव से एमएलसी मिसबाहुद्दीन और उनके पुत्र रजीउद्दीन को समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासन के लिए पत्र लिखूंगा। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एमएलसी चुनाव में गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है और एटा की घटना को लेकर प्रशासन पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी गुंडों का सहारा लेकर के लोकतंत्र को खत्म करने में लगी है। और ये पहला उदाहरण नहीं है। याद कीजिए वो लखीमपुर में जिस समय बहनों के साथ जो व्यवहार हुआ था, उनके कपड़े छीन लिए गए थे, उनकी साड़ी खींच ली गई थी, कपड़े फाड़ दिए गए थे। और इसी तरह जो कल हुआ है एटा में, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए गुंडई पे उतर आई है। और आखिरकार डीएमएसपी क्या कर रहे थे? उतनी खड़ी हुई पुलिस क्या कर रही थी? ये पूरी की पूरी सरकार की साजिश थी। डीएमएसपी पूरे मिले हुए थे। अगर डीएमएसपी नहीं मिले होते तो शायद ये ऐसा नहीं होता। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को मिलाकर 51,92,689 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें हाई स्कूल में 27,81,654 और इंटरमीडिएट में 24,11,035 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 8,373 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं 1,16,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। ये परीक्षा कई मायनों में खास है। दरअसल कल परीक्षा शुरू होने के साथ ही यूपी बोर्ड की एग्जाम सेंचुरी पूरी हो जाएगी। मतलब यूपी बोर्ड इस बार 100वीं बार परीक्षा का आयोजन कर रहा है। नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर खास तैयारियां की गई हैं। 4 जिलों की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं परीक्षा से पहले। कुशीनगर में 4 मासूमों की अचानक मौत से हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों के मुताबिक टॉफी खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और फिर एक एक कर सभी ने दम तोड़ दिया। मृतकों में 2 लड़के 2 लड़कियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों को घर के बाहर जहरीली टॉफी मिली थी। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद कसिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम ने ट्वीट किया है और घटना का संज्ञान लेते हुए जांच के लिए निर्देशित किया है और यह भी कहा है कि परिवार को जो भी मदद की जरूरत है वो मुहैया करवाई जाए। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।